एक प्रैक्टिस आज से सभी को करनी है। देखो ब्रह्मा बाबा जो सबसे बड़े तपस्वी और योगी, शास्त्रों में भी उनकी तपस्या की चर्चाएं हैं। उन्होंने कितनी बड़ी साधनाएं की, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। यज्ञ के मालिक होते भी हर तरफ से उपराम कर दिया अपने को। वो ये भी तो सोच सकते थे मैं उपराम होऊंगा, यज्ञ कैसे चलेगा। सोचते हैं ना सभी, घर से हम उपराम हो गए, घर कैसे चलेगा। लेकिन हमें जानना चाहिए हम उपराम हैं। उपराम माना योग युक्त हैं। हमारे योग के वाइब्रेशंस घर को पहले से ज्यादा अच्छा चलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बाबा हो गया और बाबा बहुत अच्छा चलाता है। तो ये एक अभ्यास करेंगे सभी। मुरलियों से है, ये भी साकार मुरलियों से ही मुरली में आया था। मैंने उस दिन से ही शुरू किया है। सोते समय याद किया करो, मैं आत्मा परम धाम से सतयुग में आई थी। 5000 साल की यात्रा पूरी की है। जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म। अब इस शरीर में हूं, अब वापिस चलना है। जो कुछ ये सब है ये जाएगा। जो अब मेरे हैं वो इस जन्म से पहले मेरे नहीं थे। चिंतन करेंगे। ये उदासी लाने वाला संकल्प नहीं है, ये आपको प्रसन्नता देगा। जो अब मेरे हैं वो अगले कल्प में भी मेरे नहीं होंगे। जो संपदा अब मेरे पास है वो 50 साल पहले किसी और के पास थी, 100 साल पहले किसी और के पास थी। जो संपदा अब है भविष्य में उससे कितनी गुनी, असंख्य, बता ही नहीं सकते। 1000 गुनी या 1 करोड़ गुनी, उससे अथाह गुनी संपदा हमारे पास। ये सब छूटना है। बुद्धि निकालनी होगी तो बहुत सुखी रहेंगे। बुद्धि नहीं निकली होगी, मेरा मेरा होगा। तो मेरा जब जाएगा, जाएगा या नहीं, बोलो जाएगा या नहीं। मेरा जब जाएगा तो क्या होगा, सोच लो अब। इसलिए बाबा ने सूक्ष्म साधना सिखा दी। ये मेरा सब कुछ तेरा है, कर दो। देखो बाबा ने ये भी नहीं कहा कि मुझे सारा दे दो, संकल्प तो कर दो। ये मेरा सब कुछ तेरा है। करेंगे, करो अभी। देखो जो माल छुपा है घर में, माताओं के पास जरा ज्यादा है या नहीं? नहीं है, पक्का बता दो। नहीं है, उस सब को कर दो। ये तेरा करना होगा। और भी बहुत बंदी होने वाली है अभी। न जाने क्या क्या बंद होगा। ऐसी समस्याएं आएंगी कि सरकार को या किसी को कोई दोष भी नहीं दे पाएगा। अब तो मोदी को गाली दे के भी चुप हो गए लोग, खुश होते थे, सारा बिगाड़ दिया। हाँ, तो बहुत माल मिलने वाला है। कभी बाबा ने साकार मुरली में कहा, तब हमें पता नहीं था हीरे वीरों की मूल्य क्या होता है, वे कैसे होते हैं हीरे। कहा जितनी सारी बॉम्बे की संपदा है ना, तब छोटा सा था 60 साल पहले, उतना तो तुम्हारे घर में गुप्ता जी एक हीरा लगा होगा। प्रेम सिंह जी है ना, एक हीरा लगा होगा महल में। हमने सोचा है हीरा है, क्या है भाई, हमें तो पता नहीं था हीरे इतने कीमती होते हैं क्या। फिर दुबई में एक म्यूजियम में देखा एक थोड़ा सा बड़ा हीरा, क्या उसकी चमक थी। कांच से 2 कांच, उसके भी बाहर फैल रही थी लाइट। तो संकल्प बदलेंगे, घर जाना है। अभी से अभ्यास करेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। लास्ट में अभ्यास करेंगे कष्ट होगा। अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर ये होगा, जाना ही पड़, सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा भाई। लेकिन अगर बुद्धि निकल गई होगी तो बाबा ने कह दिया
देखो सूक्ष्म गति, जो अपना सब कुछ मेरे हवाले कर देंगे उनको भविष्य में पदम गुना रिटर्न मिलेगा, उनका कोई नष्ट होगा ही नहीं। ये सूक्ष्म गति समझ के अपने संकल्पों में सभी परिवर्तन लाएंगे। अब सबको बहुत अच्छी तरह चिंतन करना है। परिवर्तन का सुंदर तरीका, कैसे लाएंगे परिवर्तन, क्योंकि कई आत्माएं ऐसी भी देखने में आती हैं जो चाहती हैं मेरा ये संस्कार बदल जाए, पर बदलता नहीं है। उसका कारण होता है उन्हें उसकी यथार्थ विधि मालूम नहीं होती। ठीक बात है या नहीं? कई लोग योग बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल नो डाउट, योग बहुत अच्छा, योग से सब कुछ बदलता है, लेकिन बदलता नहीं है। क्या कारण? सोचो। उस एक चीज पर भी हमें अच्छा ध्यान देना होगा जिसको हम बदलना चाहते हैं, और इसके लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को चारों सब्जेक्ट साथ लेकर ही चलना होगा। चारों सब्जेक्ट। हम सोचें बाबा बहुत जोर देता है योग पर, देता ही है, लेकिन ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का बल भी बहुत जरूरी है। मुरली का सुख, मुरली का रस, मुरली की गहरी बातें जो हमें बदल दें, उनकी भी बहुत जरूरत है। योग को कर्म योग बनाने की भी जरूरत है, और उसमें विशेष रूप से संस्कार बदलने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास, इससे बहुत कुछ बदलेगा। योग, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस चीज को हम बदलना चाहते हैं उसको बदलने का ज्ञान का चिंतन। ये चिंतन नहीं केवल कि मुझे बदलना है, कौन सी ज्ञान की बातें यूज करेंगे उन्हें बदलने के लिए, वो तो बदलता जाएगा। बदलने की शक्ति हमारे अंदर है। बाबा ने ये कह दिया है, परिवर्तन शक्ति हर एक के पास है। सुनी होंगी आपने मुरली, 4-5 मुरलियां चली हैं अव्यक्त में। तुम्हारे पास परिवर्तन शक्ति है, उसे यूज करो। तो एक संकल्प करेंगे, मेरे पास स्वयं को बदलने की शक्ति है। हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तो अज्ञानी बदलेंगे क्या? योगी स्वयं को नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? जिन्हें परमात्मा शक्तियां और विवेक मिला है वो नहीं खुद को बदलेंगे तो कौन बदलेगा? चिंतन करेंगे, सभी बदलेंगे ना हम। तो जब आप यहां से जाएं तो पहला परिवर्तन आपका परिवार क्या देखे? एक बात और सुना देता हूं, फिर इस प्रश्न पे आता हूं। विजय माला उनके गले में ही पड़ेगी जो स्व परिवर्तन करेंगे। भगवान वाच है ये, विजय माला आ जाए, क्योंकि हमारे परिवर्तन को देख के ही तो लोग सब कुछ समझते हैं ना। उन्हें क्या पता हम कैसे योगी हैं? हमें ज्ञान मिल गया, किसी को क्या पता हमारा जीवन परिवर्तन। तो क्या अपना स्वरूप दिखाएंगे घर जाकर? बोलो, दिखाना तो है ना। नम्रता, स्वीट वाणी, सुंदर शब्द। मुझे सिखाया था व्यक्त बाबा ने। बहुत छोटे थे हम, एक से झगड़ा हो गया, हमने उसको बुरा बोल दिया। हमें तब पता नहीं था कि हमारे पास कुछ है भी अंदर में। वो समझने वाले आप में से समझ जाएंगे। अव्यक्त बाबा आए, तब तो छोटा सा था ना स्त्री हॉल या बाबा के कमरे में। मैंने बाबा को बताया ये मेरे से गलती हो गई। बाबा ने मुझे सिखा दिया,
कहा कि कहना तो पड़ता ही है। वो व्यक्ति थोड़ा झगड़ालू था, झगड़ा करता था, सबसे करता था, तो उस दिन मेरे से भी कर लिया, थोड़ा मैंने भी कर लिया। तो बाबा ने कहा बात तो कहनी ही पड़ती है, लेकिन जो बात डांट के कहनी है वो प्रेम से कहो। आ गई समझ में बात? बात ही तो कहनी है ना, जो डांट से कहनी है उसको प्रेम से अच्छे शब्दों में कहा जाए, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत काम आई ये बात। तो जब आप यहाँ से जाएंगे, सब आपके परिवार वाले कहें कि ये बदल कर आ गए हैं, हम भी चलें मधुबन में, यहाँ भीड़ हो जाएगी। फिर भीड़ तो होनी है, सबसे ज्यादा यही होगी। नम्रता और मधुर वाणी, ये दो चीजें गहरा प्रभाव डालती है ना दूसरों पर। और इसके पीछे जो वृत्ति है वो क्या है कि मुझे सबको सम्मान और प्यार देना है, देना है। बहुत अच्छी अनुभूतियां रहेंगी इससे। सम्मान भी देना है, प्यार भी देना है। हमने तो अपनी दादी, बड़ी दादी से सीखा था, प्रकाश मणि से। हम तो छोटे थे, लेकिन योग्यता कोई देखती थी तो हमें सम्मान देती थी। हमें तब ये भी नहीं पता था कि दादी हमें सम्मान दे रही है, तो बाद में समझ में आया। प्यार तो देते ही हैं, लेकिन सम्मान भी देती थी। वे ये योग्य हैं इस चीज के। हम छोटे बड़ों को सम्मान देना सीखें। अब वो समय पूरा हो गया कि बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार। अब तो सबको सम्मान देना है। सम्मान देकर हम सबको बदल सकते हैं। सम्मान में बहुत बड़ी शक्ति है। तो अपने संस्कारों को बदलने के लिए विचारों को बदलेंगे। एक ही तो विचार होता है, अब मुझे बुरा नहीं बोलना है, बदल जाएगा ना। एक ही विचार परिवर्तन ला देगा। अब मेरे अंदर ये संस्कार है, अब इसे खत्म करता हूं, बदलने लगेगा। हमारे पास परिवर्तन शक्ति है। और देखो, बाबा हमें बदलने आया है, बस हम अपने को बदलना चाहें, दोनों की इच्छा मिल गई ना। वो बदलने आया है, हम भी बदलने आए हैं। हमारी भी इच्छा बदलने की, उसकी इच्छा हमें बदलने की। बहुत सुंदर हो जाएगा। तो अपने जीवन को बहुत सुखी करना है। ऐसा ना हो संगम युग का समय ऐसे ही बीत रहा हो। अतीन्द्रिय सुखों का समय है ये। बहुत प्राप्तियां हैं इसमें, बहुत प्राप्तियां हैं। उनका अनुभव करते चलना है। हमारा संगम युग खाली न चला जाए। सोच लें सभी, खाली न चला जाए। जब हम इस संसार से जाएं तो कैसे जाएं? सिर उठाकर। भगवान के सामने जाना होगा ना, वो भी वेलकम करे। सिर उठाकर जाएं, झुकाकर नहीं कि सब कुछ गंवाए। आज भी तो शायद बाबा कह रहे थे ना कि मैंने इतना धनमाल दिया था, याद दिलाते ही रहते हैं। क्या कर दिया तुमने? फिर आप ही बताया, कुछ मुसलमान लूट के ले गए, रहा सा क्रिश्चियंस ने लूट लिया। फिर भी भारत भरपूर है। अंग्रेजों के राज में तो यही हुआ ना, उन्होंने विकास नहीं होने दिया। राज करना था ना उन्हें, लेकिन अगर वो विकास करते तो शायद उनका राज जाता भी नहीं। राजा, शासक वही सफल होता है जो अपनी संपूर्ण प्रजा का विकास करे। उसे ही तो लोग प्यार करेंगे और कहेंगे तुम ही रहो। लेकिन जो लड़ाके तो हैं,
पर राज करना नहीं जानते, उनके राज जल्दी ही चले जाते हैं। हम सभी को बाबा ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेंगे। जो स्वयं को संभालेंगे वो विश्व को संभालना सीख जाएंगे। जो अपने साथियों को नहीं चला सकते, बाबा के ही शब्द हैं, वो संसार को कैसे चलाएंगे। तो बहुत अच्छा चिंतन सभी करते रहेंगे, अपने पांचों स्वरूपों को सामने लाया करेंगे। अब हम प्रैक्टिस करेंगे ये सब योग में। पहला स्वरूप हमारा आत्मिक स्वरूप के बाद देव स्वरूप, उसे अपने सामने लाना है। मेरे संस्कार तो ये हैं, ये नहीं जो वर्तमान में है। मेरे संस्कार तो ये हैं। अपना इष्ट देवी देव स्वरूप लाना है, मैं ये हूं। स्वीकार करना है, मैं ये हूं। देवियों की कितनी महिमा है लास्ट तक। ऐसा कह सकते हैं देवियों की मूर्तियां ही संभाल रही हैं संसार को लास्ट तक। उनके ही पास सब जा रहे हैं, इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। वो हम ही तो हैं। तो संस्कार महान बन जाएंगे देने वाले। तो अपने पांच स्वरूपों का अच्छा अभ्यास करते हुए हमें अपने संस्कारों को दिव्य बनाना ही है। बस जो मैंने आपको होमवर्क दिया उस पर चिंतन कर लेना। मुझे अपने किस संस्कार को बदलना है। जो ये जान ले वही बुद्धिमान। और जिसे ये न पता चले कि मेरी किस बात के कारण परिवार में अशांति है, मेरी किस बात के कारण संघर्ष हो रहे हैं, वो बुद्धिमान नहीं। पहचानना है हमें मेरी गलती कहाँ हो रही है। और बाबा का एक महावाक्य जो बहुत राज भरा है और मैं तो हर क्लास में सुना देता हूँ। कोई उसको ले लेते हैं, कोई भुला देते हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य। जिन घरों में, मैं माताओं को कह रहा हूं फिर से, जिन घरों में माताओं की स्थिति बहुत अच्छी है। स्थिति अच्छी किसे कहते हैं? जो योग अच्छा करती हैं, जिनका स्वभाव बोल बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपने घर में प्यार और खुशी का माहौल बना दिया है। थोड़े कठिन काम है आजकल ये। उनके काम धंधे भी अच्छे चलते हैं, बीमारियां भी नहीं आती, आती हैं तो जाती हैं। विघ्न कम से कम आएंगे, आएंगे तो नष्ट होंगे। तो सभी विशेष रूप से बहनें माताएं, भाइयों को भी ध्यान देना है, पर माताएं ज्यादा ध्यान देंगी। स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर रखना है अपने परिवार को संभालने के लिए। नहीं तो आपका एक बच्चा ही आपके लिए सब कुछ नष्ट करने वाला हो जाता है। वो आपको न योग करने देगा, न खुश रहने देगा, न घर में शांति रहेगी, सब बिगड़ जाता एक के कारण। अगर आपकी स्थिति अच्छी होगी तो वो एक भी अच्छा रहेगा। इसलिए बोल से ज्यादा नहीं, स्थिति से। प्रभाव बोल का नहीं, प्रभाव स्थिति का पड़ता है।